यूपी के कुशीनगर में नकली नोट चलाने वाले गैंग के बदमाश से पुलिस की फिर से मुठभेड़ हुई। पैर में गोली मारकर बदमाश मुस्तकीम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 30,000 रुपए के जाली नोट बरामद। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। मुस्तकीम दर्ज है 7 गंभीर मुकदमे। सपा नेता रफी खान की इसी मामले में हुई गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। 6 जिलों की 26 सीटों पर डाले जा रहे वोट। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, वोट देकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। पहली बार वोट डालने जा रहे युवा साथियों को मेरा अभिनंदन। गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से वोटिंग की अपील की। ट्वीट कर कहा, आतंकवाद मुक्त और विकसित जम्मू कश्मीर के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। जम्मू कश्मीर बीजेपी रवि चीफ रविंदर रैना ने किया मतदान। नौशेरा के पोलिंग बूथ पर डाला वोट। इसी सीट से प्रत्याशी भी। नौशेरा से बीजेपी प्रत्याशी रविंदर रैना बोले, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी और हमारा मुख्यमंत्री बनेगा जो सभी को स्वीकार होगा। श्री माता वैष्णो देवी सीट पर भी मतदान जारी। पोलिंग बूथों पर सुबह से लगी वोटर्स की कतार। मतदान के लिए लोगों में दिखा उत्साह। माता वैष्णो देवी सीट से बीजेपी प्रत्याशी बलदेव राज शर्मा ने डाला वोट। लोगों से भी मतदान करने की अपील की। श्री माता वैष्णो देवी सीट से बीजेपी उम्मीदवार बलदेव राज शर्मा ने वोटिंग से पहले अपने घर पर पूजा की। जीत का मांगा आशीर्वाद। बड़गांव में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लगी वोटर्स की कतार। वोटिंग के लिए लोगों में दिखा उत्साह। राजौरी में भी पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लगी लंबी कतार। वोटिंग के लिए लोगों में दिखा उत्साह। राजौरी से कांग्रेस प्रत्याशी इफ्तिकार अहमद ने लोगों से वोटिंग की अपील की। बोले, लोकतंत्र में पर्व में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मतदान जारी। मेंढर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी जावेद राणा ने डाला अपना वोट। लोगों से की मतदान की अपील। उमर अब्दुल्ला ने चुनावी कैंपेन को लेकर राहुल गांधी को घेरा। बोले, कांग्रेस ने जम्मू रीजन में प्रचार शुरू ही नहीं किया। उमर अब्दुल्ला बोले, राहुल गांधी जम्मू रीजन में प्रचार पर फोकस करें। उनका ज्यादा फोकस कश्मीर में। जितनी उम्मीद थी राहुल ने जम्मू में उतना प्रचार नहीं किया। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण में चुनाव में दिख रहा जबरदस्त जोश। रियासी में एक मतदान केंद्र पर दिखी मतदाताओं की लंबी कतार। रियासी में 102 साल के करम दीन भट्ट में दिखा मतदान का जज्बा। खुद मतदान केंद्र पर जाकर डाला वोट। कहा, अच्छी सरकार बनेगी तो बहुत काम होंगे। जम्मू कश्मीर गांदरबल में भी मतदाताओं में दिख रहा जबरदस्त उत्साह। कंगन विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लिखी लंबी कतार। जम्मू में प्रवासी मतदाताओं के लिए खास सुविधा। उत्तरी क्षेत्रीय लेखा प्रशिक्षण संस्थान में बने विशेष मतदान केंद्र में वोट डाले जा रहे प्रवासी वोटर। एक प्रवासी मतदाता फूला भट्ट ने विशेष मतदान केंद्र की तारीफ की। कहा, मैंने अपना वोट डाल दिया। मतदान केंद्र पर सुविधाएं बहुत अच्छी। बदलापुर एनकाउंटर के बाद महाराष्ट्र में राजनीति तेज। कई जगहों पर लगे डिप्टी सीएम फडणवीस के पोस्टर्स का लिखा बदलापुरा। कई जगहों पर बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधते हुए पोस्टर लगाए। लिखा, एमवीए के दौर में पुलिस सरकार के लिए वसूली करती थी, अब जनता की सुरक्षा करती है। महाराष्ट्र दौरे में आज नासिक और कोल्हापुर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी की बैठक में होंगे शामिल। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में महायुति की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई मीटिंग। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी बैठक में शामिल हुए। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों को बनाई रणनीति। योगी सरकार का बड़ा फैसला। ढाबा रेस्टोरेंट पर मालिक की नेम प्लेट के साथ सीसीटीवी जरूरी। कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के लिए जारी किया भारी बारिश का रेड अलर्ट। मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। बिहार के भागलपुर में ममलखा पंचायत में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। लोगों की मुसीबतें बढ़ी। जलस्तर बढ़ने की वजह से कई घर ढहे। एमपी के मांडला में स्कूल पर गिरी आकाशीय बिजली। हादसे में 5 बच्चों सहित 2 शिक्षक घायल। चेन्नई से दुबई जा रही फ्लाइट में उठा धुआं। ओवरफीलिंग के कारण हुए हादसे से मचा हड़कंप। आधे घंटे देरी से उड़ा विमान। ओडिशा के सरकारी अस्पतालों की नर्सों की आज और कल हड़ताल। राज्य सरकार ने हड़ताल के खिलाफ लागू किया एस्मा। गुजरात के हिम्मतनगर में भीषण सड़क हादसा। कार और ट्रक की टक्कर, कम से कम 7 लोगों की मौत। तमिलनाडु के कलाकुरुचि में सड़क हादसा। तेज रफ्तार मिनी बस पेड़ से टकराई, 6 लोगों की मौत। त्रिपुरा में 580 उग्रवादियों ने सरेंडर किया। उग्रवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। सीएम के सामने सौंपे हथियार। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के खामगांव में एक मैरिज हाउस के लॉन में लगी भीषण आग लगते ही मची अफरा तफरी। पार्टी लॉन से उठने लगी आग की लपटें। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं। आग लगने की वजह सामने नहीं आई। यूपी के सीतापुर में पुलिस वालों को देखकर भाग रहा युवक कुएं में गिरा। युवक की हुई मौत। पंजाब के पटियाला में लॉ यूनिवर्सिटी में हंगामा। गर्ल्स हॉस्टल में वाइस चांसलर की चेकिंग करने पर भड़की छात्राएं। इस्तीफे की मांग। छात्राओं के आंदोलन को देखते हुए राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में छुट्टी का ऐलान। टेंट लगाकर धरने पर बैठी छात्राएं। दिल्ली में एक जूस की दुकान का वीडियो वायरल। एक पुलिस वाले ने जूस में रंग मिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। यूपी के मुजफ्फरनगर में फेक कंपनी पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई। जीएसटी फ्रॉड मामले में 7 लोग गिरफ्तार।
KYC के नाम पर लोगों से डॉक्यूमेंट लेकर फर्जी कंपनी बनाते थे। GST कंपनी रजिस्टर्ड कराकर उस पर बैंक अकाउंट खोलते थे, फिर उन पर फर्जी GST या ई-वे बिल बनाकर धोखाधड़ी करते थे। असम के कोकराझार में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बेरोजगार नौजवानों को नौकरी का झांसा देकर करते थे फ्रॉड। MP के दमोह में ट्रक और ऑटो रिक्शा की टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पोलिंग पार्टी को ले जा रही गाड़ी का एक्सीडेंट, करीब 10 मतदान कर्मचारी घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। भारत और बांग्लादेश की टीमें दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए कानपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर दिखा फैंस का जबरदस्त उत्साह। 27 सितंबर से ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा मैच।